हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंदर कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 7 का लेक्चर है। और क्लास 7 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर क्या है? ये 9 है। और इस लेक्चर से पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम वर्कशीट 1 और जो वर्कशीट 1 का बेसिक और वर्कशीट 2 के बेसिक को अब हम पढ़ रहे हैं 9th लेक्चर के अंदर। इससे पहले एक बेसिक का लेक्चर आपका हो चुका है वर्कशीट 2 का। अगर वो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लेंगे। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पर। और जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं वर्कशीट 2 पढ़ रहे हैं। अभी वर्कशीट 2 का बेसिक आज हम और पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ? फाइंड द प्रोडक्ट फॉर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद क्या है? एंड देन इवेल्युएट इट फॉर एक्स इजकल टू -2 एंड वाई इजकल टू 3। सबसे पहले आपको क्या करना, ये जो आपको एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल इक्वेशन दी हुई इसका प्रोडक्ट फाइंड करना। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वहां पर x की जगह पर -2 वैल्यू रखनी है और y की जगह पर कितनी रखनी है? 3। और ये वैल्यू पुट करके आपको ये इसको इवेल्युएट करना है, यानी कि फाइनल आंसर बताना है कि क्या होगा। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लेते हैं। 4y² मल्टीप्लाई में क्या है? xy माइनस में x², मल्टीप्लाई में xy माइनस में x²। ये है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था और सीखा था क्या करेंगे हम, पहले जो मोनोमियल है यहाँ पर मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं हम। मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ में, मोनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं 4y² और मल्टीप्लाई में कितना है? xy, मल्टीप्लाई में xy है। उसके बाद आप बीच वाले साइन को एज इट इज लगा दीजिए। यहाँ पर किस चीज का निशान है? माइनस का साइन है। क्या कौन सा साइन है यहाँ पर? माइनस का साइन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर जो मोनोमियल है उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 4y² और माइनस में x²। ये हमने क्या किया है? 4y² और ये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? 4 और 1। तो इनको अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई में क्या है? 1। 4 मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। अब यहाँ पर देखिए x का और कोई वेरिएबल नहीं है इस माइनस के साइन से पहले। तो देखेंगे इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। और फिर आप देखिए यहाँ पर y का वेरिएबल ये है और y का वेरिएबल यहाँ पर है। इनको अलग ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। y मल्टीप्लाई में क्या है, यानी कि y का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है? y। इसके बाद आप यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसको एज इट इज लगा दीजिए बीच वाले को। और फिर यहाँ पर आपने देखा 4 और यहाँ पर कितना वेरिएबल? 1। 4 और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दोबारा नहीं आया। y² यहाँ पर है लेकिन y की कोई भी टर्म यहाँ पर दूसरे में नहीं है। और इसी तरीके से पहले जो टर्म है यहाँ पर x नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं y² और x²। हालांकि जब हम x y z और ABCD हम पढ़ते हैं तो क्या x पहले आता है और y बाद में, इसलिए हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखते हैं वैसे। तो चलिए 4 और 1 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया है? 4। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लीजिए 4। और x को एज इट इज लिख दीजिए। और y का जो है बेस क्या है? ये y है। बेस क्या है? यहाँ पर बेस को एज इट इज लिख दीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए। 2 और 1 यहाँ पर कितना? 3। और यहाँ पर माइनस का साइन। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए 4 एज इट इज। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x² को पहले लिखेंगे और y² को बाद में। तो ये आपके इस एग्जाम्पल का जो आंसर आ गया। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, पहले हम स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देते हैं। 4y² मल्टीप्लाई में क्या आ गया? xy माइनस में x² आ गया है। और इक्वल टू लिखेंगे। अब इस आंसर को ये लिख देंगे लास्ट के अंदर 4xy³ माइनस में क्या है? 4x²
और वाई स्क्र, 4x² और वाई स्क्र, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर लिखा हुआ इवेल्युएट इट फॉर x = -2 एंड x = -3। अब लिखेंगे पुट x = कितना लिखा हुआ -2 एंड y = 3, और हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसको जो आंसर वाली लाइन है ये पूरा लिखा हमने, क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया और आंसर यहाँ पर, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पुट x = -2 एंड y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आप राइट साइड में ही रख दीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ आपको बतानी है। तो लिखेंगे 4x की जगह पर क्या लिखेंगे 2, और y की जगह पर क्या लिखेंगे, सॉरी x की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर आएगा -2 आएगा, क्या आएगा -2, और y की जगह पर क्या आएगा, y का क्या है क्यूब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्या होगा क्यूब। माइनस साइन वाले को बीच में एज इट इज लगाएंगे। 4 अब की बार क्या है, x का भी क्या है स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, और y का भी क्या है स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर ये 2 अकेला है, तो माइनस का है ये, और ये क्या है प्लस का। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब आप 3 के क्यूब को सोल्व करेंगे तो किसका मतलब क्या होता है 3 × 3, तो 3 बार 3 आ जाएगा। 3 3 जा कितना हो गया 9, और 9 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27। इसके बाद आप यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज रखिए। अब यहाँ पर क्या है 4 है, और मल्टीप्लाई भी क्या है -2 का स्क्वायर सोल्व करना। -2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे -2 के साथ, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4, तो कितना आ गया ये दूसरी टर्म कितनी आ गई है 4, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 आ गया है। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, आगे इधर कर देता हूँ मैं। तो 27 की और 8 की मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ पर ये आएगी कितना आएगा 216, कितना आएगा 216 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 4 जा कितना होगा 36, और 36 4 जा कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। अब दोनों यहाँ पर ये भी माइनस और ये माइनस, तो इनको ऐड करेंगे और माइनस का साइन यूं कहीं लगा देंगे। 6 और 4 कितना 0, 4 और 1 5 और 1 कैरी था तो 6, और 2 और 1 कितना 3, तो कितना आंसर आ गया 360, माइनस का 360 ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे। चलिए अब चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या लगा ये सीखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हो फाइंड द प्रोडक्ट 1/4a² b, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है 5b² माइनस में 3ab। सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, और उसके बाद क्या करना है आपको वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को, वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को। 4a = 2 है, a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू कितनी रखनी है -1 रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या इक्वल पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या है इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है वेरीफाई करेंगे। इसके अंदर ऐसा करेंगे, लेकिन इससे जो पिछला क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें ये बताना था कि जो हमारा आंसर आया है उसके अंदर जब हम x = -2 रखेंगे और y = 3 रखेंगे तब कितना आंसर आएगा, जब कितना आंसर आएगा फाइनल में। तो ये देखा हमने कितना है 360 है, माइनस का 360 है। लेकिन इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे लास्ट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं 1/4a² b, और क्या लिखेंगे 5b² माइनस में 3ab, माइनस में 3ab। 1/4a² b, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 5b² माइनस में 3ab है। सबसे पहले ये क्या है मोनोमियल, जो बाहर लिखी हुई हमारी क्या है मोनोमियल है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मोनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ, बाइनोमियल की पहली टर्म के साथ, और लिखेंगे उसको, ये लिखेंगे यहाँ पर ऐसे 1/4a² b, और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 5b², और अब ये बीच में जो साइन इसको एज इट इज लगा देंगे,
और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर जो 1/4 ए स्क्वायर बी है, यानी कि मोनोमियल को अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाइनोमियल की दूसरी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 1/4 ए स्क्वायर बी और मल्टीप्लाई में 3ab, मल्टीप्लाई में 3ab। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते थे, जब हम वर्कशीट 1 के अंदर सोल्व कर रहे थे तो हम क्या करते थे, ये करते थे हम वहाँ पर जो हमारे कांस्टेंट उनको अलग सोल्व करते थे और इनको अलग करेंगे जो वेरिएबल थे। तो यहाँ पर आप देखोगे ए स्क्वायर, यहाँ पर जो दूसरी टर्म आई है यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर के तो एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन आप देखोगे बी यहाँ पर भी और बी यहाँ पर भी, तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, बी मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, बीच वाले को एज इट इज लिख दीजिए। अब दूसरी टर्म के लिए भी ऐसे ही जो है कांस्टेंट उनको अलग लिख दीजिए यहाँ पर, और बाकी को आप ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए की टर्म यहाँ पर भी है, तो इसको अलग लिखिए, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए, और लास्ट के अंदर क्या देखा आपने, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो बी मल्टीप्लाई में क्या है, बी है। तो अब इनको लिखिए। चलिए नेक्स्ट लाइन के अंदर अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 5 क्या है, 4 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो अगर को प्राइम नंबर यानी कि 4 और 5 ऐसे नंबर है जो किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल को छोड़ के, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे न्यूमरेटर हैं उनको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। तो 5 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई है, 5 आ गई, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर ए स्क्वायर भी एज इट इज, और बेस को हम एज इट इज लिख देंगे बी, और जो पावर को ऐड करके लिख देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 कितना हो गया है, 3, कितना हो गया 3। माइनस के अंदर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 और 4 क्या है, ऐसे नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3 और 4 को एज इट इज लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब a है यहाँ पर, ए स्क्वायर यहाँ पर a है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को एज इट इज लिख दीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया है, 3, 2 और 1 कितना 3। इसी तरीके से बेस b को एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर जो पावर है उनको ऐड कर दीजिए, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो कितना आ गया है 2, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर कितना आ गया है 2। तो हमने देखा यहाँ पर, अब हम इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 1/4 ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई के अंदर क्या था, 5b स्क्वायर माइनस में क्या है 3ab। अब मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से एज इट इज लिख दिया, और इसके आंसर को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 5/4 ए स्क्वायर और b का क्यूब है, ए स्क्वायर और b का क्यूब है, माइनस में क्या है यहाँ पर 3/4 है और a का क्यूब है अब की बारी, और उसके बाद क्या है, a के क्यूब के बाद क्या है, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, when। अब यहाँ पर लिखेंगे when, अब यहाँ पर a = 2 एंड b = -1, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या करेंगे, we solve both side, या फिर जैसे आपको लिखा हुआ है वेरीफाई करने के लिए, जैसे पिछले में लिखा था इवेल्युएट, वो वर्ड भी आप लिख सकते हैं, वी सोल्व बोथ साइड। तो अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, चलिए मैं दूसरे पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, 1/4 को एज इट इज लिखिए यहाँ पर, और इसको लिख देता हूँ चलिए एक बार, b, और मल्टीप्लाई में क्या है 5b स्क्वायर माइनस में कितना है 3ab है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1/4 को आप एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर की एक ही जगह पर अब क्या वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या रखेंगे -1, और अंदर फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है 5 b का है। अब यहाँ पर आप लार्ज ब्रैकेट जो हम बोलते हैं या फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट उसको स्टार्ट कर लीजिए यहाँ पर, और 5b स्क्वायर है, तो 5 यहाँ पर 5 को लिखिए, और b की जगह पर क्या आएगा -1 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद क्या माइनस का 3 है, और a की जगह पर लिखेंगे 2, और b की जगह पर कितना लिख देंगे -1 लिख देंगे। इसको अब हम सोल्व करेंगे, और चलिए इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्व करते हैं। तो पीछे भी आता रहूँगा मैं, यहाँ पर 1/4 लिख दिया हमने, और पीछे देखेंगे यहाँ पर ये क्या है 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और -1 को एज इट इज लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया है
4 और -1 को मैंने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हो। उसके बाद क्या है 5 और 1 का स्क्वायर क्या है, ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। 5 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का साइन बीच में शायद माइनस का साइन है, उसको और देखते हैं। यहाँ पर माइनस है और माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया है। इसके बाद देखो यहाँ पर 3 और 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो इसको लिख देंगे हम इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे 6। एक तरीके से ये आ गया। अब ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 1 जा ये भी, और ये 4 1 जा 4 हो गया। तो 1 की माइनस, यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। और 5 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया है, 5 और प्लस में 6, 5 और प्लस में 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 11। -1 की हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 11। माइनस का 11 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, माइनस का 11 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। पीछे देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आई हुई है। तो ये है 5/4 a स्क्वायर b का क्यूब, 5/4 a स्क्वायर और b का क्यूब। माइनस के अंदर क्या है, यहाँ पर माइनस के अंदर 3/4 a का क्यूब और b स्क्वायर, यानी कि ये है 5/4 a स्क्वायर और b का क्यूब। देखेंगे 5/4 a स्क्वायर b का क्यूब है, और अगले माइनस में 3/4 a का क्यूब और b स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर 5/4 और वैल्यू रखेंगे। अब a की जगह पर हम रख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें, a की वैल्यू हमें पीछे कितनी गिवन है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -1। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर और माइनस में 1 का क्यूब, माइनस में 3/4। और अब की बार क्या करेंगे, a का क्यूब है तो 2 का क्यूब और b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे इसको यहाँ पर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, और -1 के साथ -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही होगा। -1 का क्यूब कितना होगा, -1। आप सोल्व करके देख लीजिए, -1 मल्टीप्लाई में -1 और मल्टीप्लाई में -1। सबसे पहले माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, प्लस का हो गया है। प्लस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया माइनस, तो माइनस का साइन ये आ गया। और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 ही आएगी। माइनस में क्या है, 3/4 है, और 2 का क्यूब कितना, 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जो 4 कितना आ गया, 4, और 4 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8। तो लिखेंगे यहाँ पर 8, और -1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो 4 1 जा और 4 2 जा 8 हो गया है। यहाँ पर ये 4 1 जा और ये भी 4 1 जा हो गया। 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 की इस 1 के साथ करेंगे तो 5, और माइनस की साइन के ये दोनों प्लस के हैं तो इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का। और यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पर, और 3 2 जा कितना आ गया है, 6, तो ये भी कितना आ गया, -11। तो लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारा वेरीफाई हो गया इस तरीके से। चलिए अब बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।